जय हिंद। मार्केट में लास्ट में क्या धक 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 एकदम से फॉल आया भाई साहब। निफ्टी एकदम सडनली जर्क 100 200 120 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी 300 400 पॉइंट डाउन इन अ सडन जर्क, जहां पे दिन में ट्रेड कर रहा था भाई साहब 300 पॉइंट प्लस पे आराम से अच्छे खासे लेवल पर टूट गया। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो फॉल आया है सुदीप फार्मा आईपीओ पर, क्या इसका इंपैक्ट वगैरह होने वाला है? तो भाई आगे क्या करें, हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया था या ऑलरेडी कर चुके थे रिटेल में। क्या मैं अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं? क्या मैं अप्लाई करूं ना करूं? फुल फोर्स में करूं? फाइनल वर्डिक्ट क्या है सुदीप फार्मा का? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये भी वीडियो मैंने बनाया था कि भाई एफआईआई वापस से माल बेच रहे हैं, बायर्स क्या ट्रैप हुए। देखो, अब मैंने डाला था वीकेंड पे, सैटरडे को वीडियो डाला था और वही चीज हुई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। दिखाऊंगा अभी ये सुदीप फार्मा का डिटेल वीडियो, जिसको देखना हो वो ये भी देख सकता है। बाकी आज हम बात करने वाले हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं जरा फटाफट से निफ्टी के बारे में। देखो हुआ क्या था, वीकली कैंडल जो बन रही थी वो यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, राइट। फिर यहां पर एक स्पिनिंग टॉप डाई बना, वापस से बना एक काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार, और आज इसको फॉलो अप भी मिल चुका। हालांकि बैंक निफ्टी में इवनिंग स्टार को फॉलो अप नहीं मिला, यहां पर इसको शूटिंग स्टार को एक काइंड ऑफ अ फॉलो अप पैटर्न मिला। वीकली कैंडल की बात करें, यहां जाएंगे, वीक में चेंज करते हैं। देखो वीकली में क्या हुआ जो मैं बता रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, और आज भी गैप अप तो हुआ थोड़ा सा 26,120 के आसपास, वापस से नीचे की तरफ आ गया, और जो क्लोजिंग है वो भी 26,000 से नीचे की तरफ हो गई। मतलब 26,120 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर नहीं आने वाला। अब दूसरी तरफ बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप का जब मैंने चार्ट बनाया था तब मैंने यही चीज बोली थी कि देखिए यहां पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। ये वो पैटर्न है, ये वो पैटर्न था, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया था जो बिल्कुल अपने वर्ज पे था। अब फाइनली यहां पर आज देखो, बैंक निफ्टी ऊपर थी, निफ्टी स्टेबल थी, बाद में स्मॉल कैप में जो जर्क लगा वो 1% के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास डाउन लेकर गया। बट ये हमारी अभी भी एक ट्रेंड लाइन जिंदा है 17,340 के आसपास। तब भी मैंने यही चीज बोला था कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ये लाइन टच होने वाली है। अब इसका वीकली चार्ट क्या बोलता है वो भी देखते हैं, और फिर जाएंगे सुदीप फार्मा पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बैंक निफ्टी में इनसाइड बार बना था, बिल्कुल वर्ज पे था, आज ब्रेकडाउन आया। बट मेरे पास अभी 4 दिन बाकी है, ये 4 दिन के अंदर हो सकता है और नीचे चला जाए, हो सकता है और ऊपर आ जाए, हो सकता है डोजी बन जाए, नोबडी नोज क्या होगा। अब ये पता चलेगा भैया फ्राइडे के आसपास क्या हो रहा है, उस हिसाब से पोजीशन एडजस्ट करो। क्या इसका इंपैक्ट सुदीप फार्मा आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स वगैरह पे आएगा? डेफिनेटली आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि आईपीओ टेबल में कुछ नया आया है, कुछ नया नहीं आया। लास्ट एक आईपीओ ओपन है सुदीप फार्मा। अब एक अच्छी बात थी कि भाई हां, B2B क्लाइंट्स थे, प्रॉफिट में थे, बट बुरी बात क्या थी, 90% जो है वो ओएफएस है और सिर्फ 10% है फ्रेश इशू है। हालांकि 10% से भी क्या ही कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर एसेट्स डबल हो गए। रेवेन्यू की बात करें, यहां पर कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दिया, रेवेन्यू पर ऑलमोस्ट फ्लैट इन लाइन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फ्लैट इन लाइन है। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली इनका अच्छा था। अब आते हैं अभी तक के सब्सक्रिप्शन वगैरह पर। रिलोड करते हैं सब्सक्रिप्शन को, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है देखते हैं जरा। कहते हैं QIB 0.13 आ गए, HNI 10 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल ऑलरेडी 4.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी, और ये अभी तक 4.5 गुना सब्सक्राइब
हो चुका है। मेरे हिसाब से देखिए क्यूआई भी कैटेगरी जो जाएगी वो 30-40x तक जानी चाहिए। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो ये भी समवॉट अराउंड 30+, इनफैक्ट हो सकता है 50 टाइम्स भी चली जाए। रिटेल कैटेगरी 7 to 8 टाइम्स के आसपास जाएगी। ओवरऑल आईपीओ जो है वो आराम से 20-30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि भाई क्या करना है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिमिटेड क्वांटिटी में अप्लाई किया जाएगा, फुल फोर्स में नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल 5 साल के डाउन द लाइन। ओवर सब्सक्रिप्शन अगेन 30-40x हो जाना चाहिए। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो मैं यहां पर पहले मैंने लिखे थे 10 to 20, अब इसको काट के डेफिनेटली इंपैक्ट लगाना पड़ेगा, जो हो जाएगा 7 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। 2 दिन ऑलरेडी हो गए, उतना ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे को भी मार्केट में थोड़ा सा जर्क लगा, आज भी मार्केट को वापस एक जर्क लग गया, राइट। फ्राइडे को ही आईपीओ ओपन हुआ था। 7 से 15% लिस्टिंग गेन बनेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई करेंगे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के हिसाब से। फुल फोर्स में मैं नहीं जाने वाला हूं कि सारा का सारा पैसा उठा के डाल दूं, पता चले भाई साहब जिस दिन लिस्टिंग है उसी दिन में लास्ट 2-3 दिन और मार्केट फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ट्रबल कर सकता है। सुदीप फार्मा का आईपीओ का ये था फाइनल वर्डिक्ट। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।